भाई बुद्धिमान इंसान की बातें हर कोई समझ नहीं पाता और खासकर मूर्ख तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। और जब मूर्ख इंसान बुद्धिमान व्यक्ति की बात नहीं समझ पाता तो फिर विवाद ही होते हैं। तो आज इसी बात पर आधारित एक छोटी सी कथा सुनाओगे आप लोगों ने। उम्मीद है अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो ने शेयर कर दिया करो। तो भाई पुराने टाइम की बात है, एक गांव में एक साधु अपना भिक्षा मांगता हुआ घूम रहा था। और घूमता घूमता भाई वो तो साधु है, वो तो हर घर में जाऊंगा मांगता मांगता। तो वो एक घर में जैसे मांगने पहुंचा, 10-11 बजे का टाइम था शुद्ध दिन का। और वो जैसे ही जाके एक घर में पहुंचा, उसने अलग जगह अलग निरंजन माई। तो एक नई बहू निकल के आई और उस बहू ने कही, बोला महाराज जी इतनी सवेर। तो महाराज ने जवाब दिया कि सवेर के चक्कर में क्या पता कब हो जाए कबेर। बोले अच्छा। फिर साधु ने पूछी उस नई बहू है कि बेटी तू अकेली दिखा है, तेरे सास ससुर पति? तो उस बहू ने कही, बोले जी ससुर तो अभी पैदा ही ना होया है। बोले अच्छा। और बोला सास अभी 2 साल की है। बोला अच्छा। और पति मेरा वो 12 साल का है। साधु बोला ठीक है। फिर साधु ने कही, बोले बेटे कुछ भोजन वगैरह की व्यवस्था हो जाएगी? बोले महाराज हम तो बासी खाते हैं, अगर बासी खाना हो तो बता। साधु बोला नहीं भाई बासी तो मैं नहीं खाता, मैं तो ताजा खाता हूँ। महाराज ताजा तो यहाँ पर नहीं है। अब इतनी बात सुनकर वो साधु चल पड़ा। अब थोड़ी देर बाद उसकी सास और ससुर कहीं बाहर गए हुए थे, वे आए। इतनी देर में पड़ोसना ने जो है उसकी सास को सिखा दिया, भाई तारे बहू तो बहुत बेकार है, बहुत उल्टाहियत है, किस्सा ने कुछ हो गए दे है। बोले भाई उसने पूछी क्या बात होगी? बोले ऐसे ऐसे गांव में एक साधु आ रहा था, भिक्षा मांगता घूम रहा था, और उसको इसने ये बात कही कि भाई सास तो मेरी 2 साल की है, ससुर अभी पैदा ही नहीं हुआ है, और मेरा घरवाला जो है वो 12 साल का है, और हम तो हमेशा बासी खाते हैं, ताजा का तो हमारे घर में कुछ काम ही नहीं है। और भी बातें कर रही थी। इसने उस साधु तो कहीं 11 बजे के आसपास वो आया था। तो इसने कही महाराज इतनी सवेर? और महाराज ने जवाब दिया कि सवेर के चक्कर में पता नहीं कब हो जाए कबेर। बोले अच्छा इतनी बेकार है यार, हमने यार रखनी है नहीं, विवाद हो गया बंद घर में। उससे पूछी, वो बेचारी कह रही मैंने कुछ गलत जवाब नहीं दिया, मैं तो सही बात कर रही थी। बोला ना हमने तू रखनी है नहीं है। गांव के मौजूद आदमी इकट्ठे कर लिए, 10-20 पंचायत इकट्ठी कर ली, और पूरी पंचायत बैठ गई। वो साधु को भी ढूंढा गया और साधु को पंचायत में लाया गया। तो जो गांव का सरपंच था उसने साधु तो कहीं भी तू इनके घर पर गया था? बोला हाँ जी गया था। भाई क्या करने गया था? बोला जी मैं तो साधु फकीर फक्कड़ आदमी हूँ, भिक्षा मांगता हूँ, भिक्षा मांगने के लिए गया था। बोले फिर वहां पर क्या बातचीत हुई थारी? साधु से पूछा। साधु बोला इसने कही, बोला महाराज जी इतनी सवेर, और मैंने सवेर ये कही, बोला बेटी सवेर के चक्कर में क्या पता कब हो जाए कबेर। बोला इसका मतलब क्या है? मुखिया ने पूछी जब साधु था। साधु बोला इसने मेरे से पूछा कि महाराज जी इतना सवेर। तो मुखिया ने कही वही तो कह रहा हूँ, इतने सवेर का मतलब क्या? 11 बजे सवेर थोड़ी होती है, इसका मतलब यह फिर लेट उठा सो गए ना, घर का काम नहीं करती? बोला नहीं, इसका कहने का मतलब ये था कि महाराज जी इतनी कम उम्र में आप साधु कैसे बन गया, अभी आपकी भक्ति की उम्र थोड़ी है। तो मैंने कही कि बेटा मैं बुढ़ापे के आस में बैठा रहूंगा, बुढ़ापे में भक्ति करूंगा, फिर मैं संन्यास लूंगा, और क्या पता मेरा अगलापन हो कि नहीं हो। हमारी ये सवाल जवाब थे। अब सारे गांव वाले सुन रहे, सब सारे गांव वाले प्रभावित हो उसकी बात से। बोला जी ठीक। बोला अभी अगली बात जो इसने कही, अगर मेरी सास तो 2 साल की है। साधु बोला जी उस बात तो जवाब दिए देगी, इसने क्यों कही? तो लोग तो पूछे, बोले बेटी तने क्यों कही? मेरी सास 2 साल की है और मेरा ससुर अभी पैदा ही नहीं हुआ है, घरवाला मेरा 12 साल का है। बोला जी मैंने इसमें गलत क्या कही मुखिया जी? बोला अभी एक बात बता, जब तेरा ससुर पैदा ही नहीं हुआ है तो तू कहां से आएगी यहाँ पे? जिसका ससुर ही पैदा नहीं उसकी बहू कैसे आएगी? बोला जी इंसान का जन्म 2 बार होता है। उस बहू ने जवाब दिया। बोले एक बार तो माँ के गर्भ से, और दूसरी बार गुरु के गर्भ से, जब गुरु उसको ज्ञान देता है। जैसे ब्राह्मण को जब वो करे जाता है पर्यायवाची, तो द्विज भी कहा जाता है। जैसे द्विज का मतलब है कि 2 बार जिसका जन्म हुआ हो। एक बार तो जब ब्राह्मण अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है, और दूसरी बार जब वो 15-20 साल का हो जाए, जब उसको जनेऊ धारण करवाया जा है, जब गुरु दीक्षा दी जा है,
तब उसका जन्म होता है, इसलिए उसको द्विज भी कहा जाता है। इसी प्रकार हर मनुष्य का 2 बार जन्म होता है, एक बार माँ के गर्भ से और एक बार गुरु के गर्भ से। और मेरे ससुर का तो अभी ना भक्ति करता ना पूजा पाठ करता, मांस मदिरा का सेवन करा है, तो इसका तो जन्म अभी हुआ ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ है। और बोला तने कि सास मेरी 2 साल की, बोला हाँ 2 साल पहले मेरी सास भी ऐसी ही थी, ये भी कोई भक्ति भाव नहीं था इसके अंदर, ना वो पूजा पाठ करती थी, और ये भी सारे उल्टे काम करती थी, लड़ाई झगड़ा चुगली चाटी ये वो। तो इसने भी अभी कोई गुरु मिला 2 साल पहले और अभी भक्ति करने लगी है, तो इसकी भी अभी 2 साल की हुई है। और बोला तने कहीं मेरा घर वाला अभी जो 12 साल का है, बोला हाँ जी उसको 12 साल हुए भक्ति करते, 12 साल पहले वो भी ऐसा ही था। तो सारे गांव वाले बहुत प्रभावित हुए। फिर बोला इस बात का और जवाब दे बेटा कि जो है बासी भोजन करते हम, ताजा तो हमारे घर में है ही नहीं, ताजा का हमारा कोई काम ही नहीं। हाँ बोला जिसमें भी मैंने कुछ गलत नहीं कही। बोला क्यों भाई, ये तेरे सास ससुर तो करे, हमारे घर तो 3 टाइम ताजा बनते, बासी हम खाते ही नहीं, और तू करिए हम तो बासी खाते हैं। बोला हाँ जी बिल्कुल, ताजा होता है जो आप इस जन्म में जो दान पुण्य करोगे वो है ताजा। और हमें तो जो इनके ये मेरा ससुर इसके बाप दादा जो थे वो दानी धर्मी आदमी थे, उनके कर्मों का ही मिल रहा है, इसलिए वो बासी है। ताजा तो वो होगा जब मेरा घर वाला और मेरा ससुर दान पुण्य करेगा। इनसे पूछो कि आएगा इन्हें पानी पिलाओ है, तो लगे बोला हाँ जी ये बात तो ठीक है। और उसी दिन से उस बहू की बात तो सारा गांव प्रभावित हुआ और सब ने अपने भजन करना, सत्संग करना, अच्छी अच्छी मंदिर वगैरह में जाना शुरू कर दिया। तो ज्ञानी की बात समझने के लिए भी इंसान के अंदर बुद्धि और विवेक होना चाहिए। मूर्ख इंसान ज्ञानी की बात कभी नहीं समझ सकता। अगर वहां पर वो साधु को नहीं बुलाया जाता और पंचायत नहीं होती और वो जो औरत अगर बताती नहीं खोल खोल ये सब बातें, तो वहां पे भी विवाद ही हो रहा था। तो वह ऐसे होता है। वो एक गांव में मंदिर जोड़ गया ऊपर, और मंदिर में रहे बाबा जी, और बाबा जी साहब आई अपने आप तब बाबा जी ने कदे तवाई ना चढ़ा के देखा, रोज दूसरे आंगले कदे किस्से का जी मर कदे किस्से का जी में। और वह गांव में एक छोरा, नाम छोरे का बबलू, और रोज वो छोरा जब भैंस पियाण का बाबा जी बबलू ने कहे, बोले अरे बेटे बबलू तेरी मां ने कह मन जमा देगी। और बबलू तो कति सूखता है भाई, कति सूखना रोग लग गया बबलू के जवाब दो भाई। एक दिन उनकी मां ने पूछी, बोला रहा बेटे बबलू हम तो इतना खवाओ प्याओ फिर भी रोज सूखता हो क्या रास्ता है। बोला माँ के बताऊं, वो मंदिर वाला बाबा जी रोज नहीं होगा, तेरी माँ तो कहना मन जमा देगी। बोला अच्छा रे भाई के करायो तेरा बाबू दे बाबा तो घड़ा कट्टा है भाई ने बेरा लगे जी तो बैठ देगा। बोला पर कोई बात ना, कल तेरा बाबू जागा खात लेन और तू कह दिए बाबा जी तेरा नोता से। हाँ बोले ठीक से। एक छोर इंतजार कर दी। बोला महाराज के बोलने तो पहले महाराज जी, बोला तेरे क्या तेरा नोता पक्का। हाँ बोला ठीक से ले बबलू। महाराज ने क्या नींद आओ तड़क वक्त उठ कर नहा धोकर पहुंच लिया बबलू और गए अन्य तो बबलू का बाबू जा लिया सोसाइटी में खाते लेने खातिर। कोई बात ना, ये बबलू की मां ने बना रखे खीर और हलवा और गाय के थाली में छिड़का दिया महाराज के न्या। बोले ले महाराज जी इतना जमा तो शू देखे, पर छोरे का बाबू आ गया ना तब ने भी मारा घर मन में बाबा तो घना कट्टा है वो। बोला माई की बेटी तू चिंता मत कर, हमने बड़े बड़े संकट देखे हैं। बोला कोई बात ना ले खा ले महाराज। और महाराज खाने लग गया था। इतनी देर में भाई बबलू बाबू ने दिखाई दिया कवाड़। हाँ बोला खुल ना। महाराज बोला कौन से, बोला बबलू का बाबू है गया। और महाराज मारा का तब ने भी मन भी छोड़ देना। महाराज तो हाथ जोड़ गया, माई की बेटी मुझे बचा। बोला महाराज एक काम कर लिया, मेरा घा गिरी चुंदड़ पड़ा है इन पैर घर चाकी के मंडे जाड़े बच सके है तू क्यों नहीं सकीम थी ना पहले बनी बनाई। वह को बात ना ला दिया चाकी का हाथ आड़ी चाकी बैठती। बोला महाराज तेन गरड 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 मैदा का डवा किती। और बूढ़ा बढ़ गया भीतर। बोला रे के बात ये किसा का डाटा उठा है। बोला कुछ ना वो अपने पड़ोसन से बात आ रही है पीछे उनकी चाकी खराब होगी। बोला अच्छा। और वह बूढ़ा थोड़ा ही बैठ गया रोटी खा। बोला पूछते तू खाद लेने गया था रे। बोला सोसाइटी बंद साथ बनने जाके बेरा लग गया है। और वह उड़े बूढ़े रोटी खा उड़े फिर होका भर लिया उड़े बैठा। बाबा जी ने तो 1.5 बोरी पीस गिरा मैदा का ढकती। और बाबा जी छक लिया बाट देखा को बूढ़ा उठे को डाना बाजू में 1.5-2 बोरी पीछे पाछे। और बूढ़ा 2-2:30-3 बजे से बोले मैं डांगरा झवाड़ा हूँ। बोला ले ठीक से। और बाबा जी के दवाई छाली और क्या काम कराया था।
और बूढ़ा लेकर तेरे फेंक मारे गा करे चोंदर खखाट बैठा दिया बाबा जी ने भाई गम बड़ा ही ना पंचर दिन हम कुटिया में लिया राशन और पंचर दिन पाछे भी जबान ला गया बबलू है के करता 5 घर ने उन्हें छोड़ दिया 5 ने उन्हें और सारे गांव मांग ले जा बड़ा हुए ना बबलू की मां ने कही बोला रहा बबलू बड़ा शताब होया भाई और भाई कल तेरे बाबू जाना मुंह कान को डा मोड़न और उड़ तो जाएगा उड़ा के बंद पाओगी सोसाइटी और महाराज तक कह दिए फिर नोता देंगे तेरा तड़किया नोता से तेरा बबलू ने फिर कही 5-4 दिन पाचा बोला महाराज तड़किया नोता से तेरा पक्का महाराज ने बोला कसाई के पेडो 4 दिन पहले पीस का था खत्म हो गया दिखा है